ओम शांति। हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कि जन्म के साथ ही निश्चित भोग भाग्य। आज संसार में जितने भी मनुष्य आत्माएं हैं, हर एक के मन में प्रश्न जरूर उठता है। कई बार पूछते भी हैं और आप समझ सकते हैं कि हर एक के मन में एक प्रश्न उठता है। कई प्रश्न उठते हैं कि एक मनुष्य आत्मा का जन्म राजा के घर में होता है तो दूसरा एक सेवक के घर में भी जन्म होता है, क्या कारण है। और भी प्रश्न है कि एक आत्मा का जन्म धनवान घर में होता है तो दूसरे का एक गरीब परिवार में जन्म होता है। इसी प्रकार से और भी प्रश्न उठते हैं कि एक आत्मा का जन्म बहुत सभ्य परिवार में होता है तो दूसरे का असभ्य परिवार में जन्म होता है। ऐसे ही कई मनुष्य आत्मा का जन्म स्वस्थ होकर जन्म प्राप्त होता है तो कईयों का रोगी बनकर जन्म होता है। कारण क्या है। ऐसे और भी प्रश्न है कि कईयों का प्रश्न है कि एक आत्मा का जन्म कहते आस्तिक के घर में जन्म होता है तो दूसरे का नास्तिक के घर में जन्म क्यों होता है। ऐसे ही प्रश्न उठता है कि एक भोगी के घर में जन्म होता है तो एक आत्मा का जन्म योगी के घर में जन्म होता है। और भी प्रश्न उठते हैं कि एक आत्मा का जन्म बहुत ही सात्विक आहार ग्रहण करने वाले के घर में जन्म होता है तो दूसरे का तामसिक भोजन ग्रहण करने वाले परिवार के घर में जन्म होता है। ये कारण क्या है। सभी प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न उठता है, उठना भी चाहिए। ये बहुत ही सूक्ष्म गति है। अब मैं बताऊंगा इसका कारण क्या है। कारण और कोई नहीं, सिर्फ तीन बातों के आधार से ही हम आपको बता देंगे कि जब आत्मा माता के गर्भ में होती है तभी उसके आयु, कर्म, विद्या और मृत्यु पूर्व संस्कार के आधार पर निश्चित होता है। सूक्ष्म गति है। दूसरी बात है संबंधों की। एक पति का पत्नी के रूप में, पत्नी का पति के रूप में, माता पिता के रूप में, बच्चे के रूप में ऋणानुबंध के आधार पर संबंध होता है। वह हिसाब किताब चुकतू करने के लिए जन्म होता है, संबंध जुड़ता है। तीसरी बात, कई मनुष्य आत्माएं चोरी, हत्या, पाप करने वाली होती हैं, वेश्या भी होती हैं, कई पाखंडी भी होते हैं, कोई अपंग भी होते हैं। ये सब भी इसके पूर्व जन्मों के कारण ही उपाधि प्राप्त किए हुए हैं, भिक्षा ग्रहण मांगते हैं। ये पूर्व जन्मों के कारण ही ये सब हो रहा है। अब क्यों? क्योंकि पूर्व जन्मों में इन्होंने अनेक आत्माओं को बहुत दुखित किया है, उनको दुख दिया है, सताया है, जो इस जन्म में यह उन्हें प्राप्त हुआ, यह उपाधि प्राप्त हुई है। ऐसे समय पर इसे कर्मों का सूक्ष्म गति कह सकते हैं। अब मैं आपको एक सूक्ष्म गति और बताऊंगा कर्मों का, जो संसार में कहावत भी और सत्य कहावत है। दुनिया में लोग भी कह देते हैं और बड़े सत्य है और इस टॉपिक पर फिट बैठता है कि जिस प्रकार से हजारों गायों के बीच होते हुए भी एक बछड़ा अपनी माता के पास पहुंचता है, उसी प्रकार से मनुष्य के किए हुए पाप और पुण्य कर्ता के पास ही जाते हैं। यह है सूक्ष्म गति। अब मैं बताऊंगा उपाय बताऊंगा कि संसार में मनुष्य के जो प्रश्न उठे हैं उसका हम निवारण कर सकें। सबसे पहला उपाय है कि मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को अपने जीवन काल में कुछ पुण्य कर्म कर लेने चाहिए ताकि अगला जन्म हमारा बहुत अच्छा हो, धनवान के घर में जन्म हो तो पुण्य कर्म उसे कर लेना चाहिए। दूसरी बात, मनुष्य जीवन में हर व्यक्ति को अपने परिवार को, समाज को एक परमात्मा की याद में रहे। परमात्मा की याद में रहेंगे तभी हमारा परिवार सुखी रहेगा, हम भी स्वस्थ रहेंगे
हमारा अगला जन्म भी अच्छा होगा। इसलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम को याद करें। हमारे अभी नहीं तो कभी नहीं हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आगे और भी वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद।